एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूर्य महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि कृत व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता, उसे हम सब सुनना चाहते, आप कहें। हे सूर्य जी बोले कि इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्मफल के अनुसार नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे श्लोक हो गए। वहाँ चार भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वन भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की भी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से हरे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदिमध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण में गुणगणों से संपन्न स्थावर जंगमात्म की सृष्टि प्रपंच के कारण तथा भक्तों के पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा को नमस्कार है। ये तो सुनने के अंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवान ने कहा, महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कही वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले कि भगवान मैं मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब कहूँ मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस विधि को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान कुंतल आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य गृह सुख प्राप्त कर परलोक में